दोस्तों नमस्कार। अभी तक गज़ल के मुतालिक हमने अलिफ वस्ल वाव अत्फ इजाफत मात्रा गिराना मात्रा गिनना तख्ती करना आदि विषयों पर चर्चा की। आज हम एक विशेष मौजू ले रहे हैं, काफिया। काफिया क्या होता है? काफिया वो शब्द होता है जो समस्वरांत के साथ बदलता रहता है और हर एक शेर में हरफे रदीफ के ठीक पहले आता है, अर्थात मतले की दोनों पंक्तियों में और अन्य अशार की दूसरी पंक्ति में आता है। यदि गज़ल गैर मुरद्दफ है, यानी गज़ल में रदीफ नहीं है, तो मतला के दोनों मिसरों के अंत में तथा बाकी अशार के दूसरे मिसरे के अंत में काफिया आएगा। उदाहरण देखें, दुष्यंत कुमार जी का एक मशहूर शेर है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। एक और शेर देखें, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन जलनी चाहिए। अब आप इसमें देखेंगे एक हरफे रदीफ है चाहिए, और इस गज़ल में पिघलनी, निकलनी, जलनी आदि शब्द जो है हरफे रदीफ से ठीक पहले आए हैं और समतुकांत हैं, इसलिए ये हरफे कवाफी हुए। काफिया का बहुवचन है कवाफी और ये आपस में हम काफिया हैं। गज़ल बिना रदीफ के भी कही जा सकती है, जिसे हम गैर मुरद्दफ कहते हैं, लेकिन काफिया के साथ ऐसा नहीं है। गज़ल में हरफ कवाफी का होना अनिवार्य है। यह गज़ल का एक मूल तत्व है, अर्थात जिस रचना में कवाफी नहीं होते उसे गज़ल नहीं कह सकते। अब हम आते हैं काफिया के नियमों के ऊपर। काफिया का बुनियादी परिचय प्राप्त होने के बाद अब हम हरफ कवाफी को पहचान सकते हैं। गज़ल कहते समय मतला में काफिया का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यह गज़ल का केंद्र होता है। आप जैसे कवाफी चुनेंगे, आगे के अशार भी वैसे ही बनेंगे। यदि आप ऐसा कोई काफिया चुन लेते हैं जिसके हम काफिया शब्द न हों अथवा बहुत कम हों, तो आप गज़ल में अधिक अशार नहीं कह पाएंगे, अथवा एक ही हरफ काफिया को कई शेर में प्रयोग करेंगे। हालांकि ये कोई ऐब नहीं है, लेकिन इससे आपके पास शब्दकोश की कमी होने का आभास होता है। अब आते हम काफिया के प्रकार के ऊपर। काफिया दो प्रकार के होते हैं, स्वर काफिया और व्यंजन काफिया। आज हम स्वर काफिया पर चर्चा करेंगे। व्यंजन काफिया अगले एपिसोड में हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। स्वर काफिया क्या है? जिस हरफ काफिया में केवल स्वर की समतुकांतता रह जाती है या होती है, उसे हम स्वर काफिया कहते हैं। अब स्वर काफिया के हम प्रकार देख लेते हैं। आ मात्रा का काफिया, ऐसा हरफ काफिया जिसमें केवल आ मात्रा की तुकांतता निभानी हो। जैसे गालिब साहब का एक शेर देखें, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब इसको देखेंगे, ये मतला है गज़ल का, इसमें क्या है दोनों मिसरों के आखिर में आया है, तो ये हमारा रदीफ हुई। अब इससे पहले हुआ और दवा दो शब्द आए, तो इसमें आ जो है
दोनों में कॉमन है, तो आ स्वर काफिया हुआ। ई मात्रा का काफिया, ऐसा हर्फ काफिया जिसमें केवल ई मात्रा की तुकांतता निभानी हो। उदाहरण देखें, लूटा गया है मुझको अजब दिल लगी के साथ, सुरेश रामपुरी जी का शेर है। लूटा गया है मुझको अजब दिल लगी के साथ, एक हादसा हुआ है मेरी बेबसी के साथ। इसमें देखेंगे आप के साथ ये रदीफ हुई, इससे पहले दो लफ्ज़ आए, हरफ कावाफी आए, दिल लगी और बेबसी। दिल लगी में ई की मात्रा है आखिर में, बेबसी में ई की मात्रा है आखिर में, तो ये हमारा हरफ कवाफी हुए और ये दोनों हम काफिया हैं। ऊ मात्रा का काफिया देखें, ऐसा हरफ काफिया जिसमें केवल ऊ मात्रा की तुकांतता निभानी हो, उसे ऊ स्वर का काफिया कहेंगे। जैसे अल्लड़ बीकानेरी साहब का शेर है, खैर गुजरी कि तू नहीं दिल में, खैर गुजरी कि तू नहीं दिल में, अब कोई आरजू नहीं दिल में। तू और आरजू दोनों में ऊ की मात्रा है आखिर में, तो ये हरफ कवाफी हुए, दोनों हम काफिया हैं, तू और आरजू। इसके उपरांत आता है ए काफिया, ऐसा हरफ काफिया जिसमें केवल ए मात्रा की तुकांतता निभानी हो, उसे ए स्वर काफिया कहेंगे। जैसे देखिए एक शेर शकील जमाली साहब का, अब काम दुआओं के सहारे नहीं चलते, चाबी न भरी हो तो खिलौने नहीं चलते। सहारे और खिलौने, अंत में ए स्वर है खिलौने में भी और सहारे में भी, तो ए मात्रा का काफिया हो गया ए मात्रा। इसके उपरांत आते हैं ओ मात्रा का काफिया, ऐसा हरफ काफिया जिसमें केवल ओ मात्रा की तुकांतता निभानी हो, उसे ओ स्वर का काफिया कहेंगे। आलम खुर्शीद साहब का एक शेर है, हाथ पकड़ ले अब भी तेरा हो सकता हूँ, भीड़ बहुत है इस मेले में खो सकता हूँ। हो सकता हूँ, खो सकता हूँ में रदीफ हुई, हो और खो हरफ कवाफी हुए, दोनों हम काफिया हैं। इसी तरह से आगे हम ओ मात्रा से युक्त शब्द ले सकते हैं हम काफिया के तौर पर। अब इसके आगे देखते हैं अंत में अनुनासिक व अनुस्वार का काफिया, ऐसा हरफ काफिया जिसमें किसी स्वर के साथ अनुस्वार अथवा अनुनासिक की समतुकांतता भी निभानी हो, उसे अनुनासिक अथवा अनुस्वार काफिया कहेंगे। यह किसी अन्य स्वर के साथ जुड़कर भी किसी शब्द में प्रयुक्त होता है। जैसे जहाँ, ज ह आ, जहाँ, चलूं, चलऊं। अब शेर देखें, शिकवा करूं मैं कब तक उसे अपने मेहरबां का, न किस्सा रफ्ता रफ्ता दुश्मन हुआ है जाका। मेहरबां का, जाका, का इसमें रदीफ हुई और मेहरबां और जा हम काफिया हुए। इसमें आ स्वर है, ये भी आ स्वर काफिया है, अनुस्वार काफिया कहेंगे इसमें। एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम बात मैं बताना चाहता हूँ, स्वर काफिया में यह अनिवार्य है कि मतले में दोनों काफिया शब्दों से स्वर हटाकर देख लें कि दोनों स्वर कहीं सार्थक तो नहीं है, दोनों शब्द कहीं सार्थक तो नहीं है। दोनों शब्दों में से एक शब्द निरर्थक होना चाहिए, वरना इसमें छोटी ईता का दोष आ जाएगा। जैसे आपने एक मतला कहा, उदाहरण के तौर पर, उजाले के है सैनिक हौसलों से ये भरे दीपक। उजाले के है सैनिक हौसलों से ये भरे दीपक, अंधेरा हो न पाएगा वो देखो जल उठे दीपक। इसमें क्या हो रहा है, भरे और उठे दो शब्द लिए हमने, हम काफिया हरफ कवाफी।
अब इसमें अगर हम एक ही मात्रा हटा लेते हैं तो भर और उठ दो शब्द बच जाते हैं, जो कि दोनों सार्थक शब्द हैं। तो इसमें छोटी ईता का दोष आ जाएगा। अब आप पूछेंगे कि एक ही मात्रा को हटाया क्यों जा रहा है। वो इसलिए कि मतले के दोनों मिसरों में काफिया की ध्वनि को शब्द से हटने के बाद यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बचता है तो वह हटकर रदीफ का हिस्सा बन जाएगी। जैसे यहाँ रदीफ हो जाएगी ए दीपक। यदि किसी एक मिसरे में से उसके हटने के बाद कोई निरर्थक शब्द बचता है तो उसे काफिया के शब्द से नहीं हटाया जा सकता और वह रदीफ की हिस्सा नहीं बन सकती। ईता तो उससे बचने के लिए मतले के किसी एक मिसरे में काफिया ऐसा होना चाहिए जिसमें से ध्वनि हटने के पश्चात वो शब्द निरर्थक हो जाए। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, इसी शेर को देखें कैसे लिखें तो ईता दोष नहीं आएगा। उजाले के है सैनिक हौसलों से ये भरे दीपक, अंधेरा हो न पाएगा वो देखो जल गए दीपक। दीपक रदीफ हुई, भरे और गए दो हरफे कवाफी हुए। भरे में से ए स्वर हटाया तो भर बच गया, गए में से ए स्वर उठाया तो ग बच गया, जो निरर्थक है, जिसका कोई मतलब नहीं है। आशा करता हूँ स्वर काफिया पर कुछ समझ आपको आया होगा। व्यंजन काफिया पर अगले प्रोग्राम में विस्तार से चर्चा करेंगे। कृपया साझा करें, पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।